एक संकरी गंदी सी गली है। वहां नुक्कड़ पर बूचड़ खाने की दुकान है, जहां कुत्ते अंतड़ियों पर झगड़ रहे हैं। पास ही सब्जी की टोकरी, नाली का गंदा पानी, बदबू और गंदगी से भरा पूरा इलाका दिखाया गया है। इस गली में एक पानी का बम्बा है। वही औरतें नहाती हैं, पानी भरती हैं, बच्चे खेलते हैं, भैंसें नहलाने आती हैं, भिश्ती पानी भरता है। यही बम्बा पूरी गली के लोगों के लिए बहुत जरूरी जगह है, जहां रोज की छोटी बड़ी बातें, गॉसिप और झगड़े की जड़ भी बनती है। शहर के दूसरे हिस्से में रहने वाला मुरली इस गली में आता है। वो काफी सभ्य और बाहर की चमक दमक देख चुका आदमी है, इसलिए गली में आते ही उसे झिझक महसूस होती है, जैसे सब उसे घूर रहे हों। इस गली में उसके एक दोस्त का परिवार रहता है। दोस्त की पत्नी को मुरली भाभी कहता है। भाभी बहुत साधारण, स्नेही और मिलनसार है। वो कहती है, आपका नाम तो रोज सुनते थे, आज देख भी लिया। मुरली महसूस करता है कि भाभी आर्थिक रूप से कमजोर है, फिर भी मेहमानवाजी करना चाहती है, पर असमर्थ है। वहीं मुरली पहली बार शीला को देखता है। पहले उसने शीला के बारे में सिर्फ बातें सुनी थी, उसकी चिट्ठियां पढ़ी थी और उसका फोटो देखा था। शीला एक कुंवारी लड़की है जो एक शादीशुदा आदमी से प्यार करती है और उसके लिए बहुत सब कुछ कुर्बान करने को तैयार दिखती है। मुरली को पता है कि शीला अपनी इज्जत और समर्पण की हद तक जा चुकी है, लेकिन वो उसे सिर्फ चरित्रहीन नहीं मानता, बल्कि उसके दिल की सच्चाई भी देखता है। भाभी बातों बातों में मुरली को समझाती है कि पहले घर परिवार संभालो, फिर मेहमानों को अपने घर ले जाने की सोचो। मुरली के मन में बातें चलती रहती है। वो बहुत कुछ कहना चाहता है, पर कुछ बोल नहीं पाता। लेखक यहां बता रहा है कि औरतें बाहर से मैं आजाद हूं, मुझे परवाह नहीं जैसा दिखावा करती है, लेकिन असल में समाज, कानून और रिश्तों की रस्सियों से बंधी होती है। वे अंदर ही अंदर विरोध और दुख लेकर जीती रहती है, पर ज्यादातर चुप रहती है। गली में एक बहुत बूढ़ी सब्जी बेचने वाली औरत है, जो बिना तकरार के चुपचाप सब्जी बेचती रहती है। उसके ऊपर वाले मकान में एक जवान औरत है, जो एक लड़के से इशारों में बातें करती है और उसे छिपाकर अंदर बुला लेती है। यहां लेखक दिखाता है कि एक ही गली में बहुत अलग तरह की जिंदगियां हैं। कोई थकी, बूढ़ी, हार मान चुकी, तो कोई अभी भी रोमांस और रोमांच की तलाश में। फिर कहानी मुरली की यादों में चली जाती है। उसे अपने बचपन की पड़ोसन मन्नू याद आती है। मन्नू पहले बहुत चंचल, हंसमुख लड़की थी। शादी के बाद वो ससुराल चली गई, लेकिन कुछ साल बाद विधवा बनकर मायके लौट आई। अब मन्नू पूरी तरह बदल चुकी थी, शांत, दुखी, बिना मुस्कान वाली। होली के एक दिन मुरली ने ठान लिया था कि वो जरूर मन्नू पर रंग डालेगा, जैसे बचपन में वो उससे भाग जाती थी। वो सारा इंतजाम कर लेता है, रंग, मिठाई, कपड़े सब। जब मन्नू आती है, वो पहले तो बहुत सख्त होकर कहती है, मैं होली नहीं खेलूंगी। कई बार मना करती है। फिर जब मुरली ताना मारता है और उसे श्रीमती मनोरमा देवी कहकर चिढ़ाता है, तो वो भावुक हो जाती है, लौट कर आती है और कहती है, अच्छा आओ अबीर मलो, रंग डालो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन मुरली अचानक समझ नहीं पाता कि क्या करे और कह देता है, तुम अब जाओ। मन्नू सच में चली जाती है। अगले दिन पता चलता है कि वो वापस ससुराल लौट गई है। फिर 9 साल तक मुरली कभी उसे नहीं देखता। सिर्फ उसकी याद और कुछ चिट्ठियां बाकी रह जाती है। मन्नू ने मुरली को चिट्ठियां लिखी, जिनमें वो बार बार माफी मांगती, अपने दुख और लाचारी के बारे में लिखती और कहती कि वो बहुत अभागी है, लेकिन मुरली से मिले हौसले की आभारी है। मुरली ने कभी जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ शीला की चिट्ठियां अलग तरह की है। वो प्रेम को देना मानती है, यानी बिना शर्त दे देना। वो कहती है कि औरत ने पुरुष के स्वार्थ की परवाह नहीं की, अपना सब कुछ दे दिया, और पुरुष को बिगाड़ने की ताकत भी उसी के पास है। शीला अपने इमोशन को बहुत सीधी, तेज भाषा में लिखती है।
मुरली के लिए मन्नू और शीला नारी के दो बिल्कुल अलग रूप हैं। एक पहेली और चुप दर्द, दूसरी उफनता हुआ जोखिम भरा प्रेम। आखिर में मुरली गली से बाहर सड़क पर आता है। गली गंदी, तंग और धुंधली है, जबकि बाहर की सड़क साफ और चौड़ी। मुरली तेजी से गली की तरफ देखे बिना आगे बढ़ जाता है, लेकिन जानता है कि उसी गली में भाभी, शीला, बच्चे वाली औरत, हरी साड़ी वाली सब रहती है। उसके मन में बात बनती है, जिस तरह ये गली आर्थिक गरीबी और दास्ता का प्रतीक है, उसी तरह नारी की जिंदगी सामाजिक बंधनों और दास्ता का प्रतीक है। मुरली सोचता है कि क्या उसे सच में हक है कि वो हर औरत, भाभी, शीला, मन्नू को मन्नू की कसौटी पर परखे? क्या यही उसका अधिकार है? कहानी यही ये सवाल छोड़ देती है। गली की उलझी हुई बनावट की तरह ही नारी का जीवन, रिश्ते और समाज के नियम भी बेहद उलझे हुए हैं। और मुरली उस उलझन को समझने की कोशिश में लगा है, पर कोई साफ नतीजा नहीं निकाल पाता।